नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति गर्ग और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीवन के रंग। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम भगवान के घर दर्शन करने जाते हैं तो हमें किस प्रकार दर्शन करना चाहिए। है क्या होता है कि हम इतनी दूर से बड़े चाव से, बड़े उत्साह से भगवान के दर्शन करने जाते हैं और वहाँ जाकर हम इतनी लंबी लाइन में लगते हैं, और जब 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या इतनी लंबी लाइन को पार करके जब हमें दर्शन करने का मौका मिलता है तो हम भगवान के सामने हाथ खड़े कर, आंखें बंद करके हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अब आप ही बताइए, आंखें बंद करके हम कैसे किसी के दर्शन कर सकते हैं। क्या आप अपने कभी किसी भी मिलने वाले के यहाँ मिलने जाते हैं या आप किसी को देखने जाते हैं तो क्या आप उन्हें आंखें बंद करके देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। आप उन्हें देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं। तो हम भगवान के दर्शन आंखें बंद करके कैसे कर सकते हैं? हम कितनी बड़ी गलती करते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं और वहाँ जाकर जब भगवान के समक्ष पहुँचते हैं, हम इतनी दूर से थक के जब वहाँ पहुँचते हैं तो हम वहाँ पहुँचकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हमारा बहुत से लोग ये मानते हैं कि भगवान तो हमारे हृदय में मौजूद हैं, भगवान को तो हमें अनुभूति करनी है, इसलिए हम आंखें बंद करके भगवान के दर्शन करते हैं कि जिससे हमें आसपास के दर्शन ना हो, हमें इस भगवान के दर्शन हो। ये बात ठीक है कि भगवान हमारे हृदय में विराजमान हैं, भगवान की अनुभूति हमें अपने हृदय से होती है, लेकिन तब भी क्या हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं? हम हृदय में आंखें बंद करके, यदि हमारे अंदर इतनी ही क्षमता थी कि हम आंखें बंद करके अपने हृदय में भगवान के दर्शन कर सकें, तो हमें इतनी दूर आने की क्या आवश्यकता थी। अरे आंखें बंद करके भगवान के दर्शन हो सकते हैं, किंतु उसके लिए हमें भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करना पड़ता है। आंखें बंद करके भगवान के दर्शन केवल वही कर सकता है जिसने भक्ति के चरम सीमा को प्राप्त कर लिया हो। जैसे मीराबाई थी, मीराबाई हर क्षण में, हर कण कण में भगवान के उन्हें दर्शन होते थे। जैसे माँ शबरी थी, मीरनी शबरी को हर जगह भगवान के दर्शन होते थे। जैसे प्रभु विट्ठल नाथ थे, वो अपने हृदय में विराजमान भगवान के दर्शन कर सकते थे। जैसे भगवान के भक्त हरिदास हुए, जिनके रोम रोम में भगवान बसते थे। हम अपनी तुलना उनसे कर सकते हैं क्या? क्या हमारी भक्ति उनके समक्ष है? क्या हम उनकी सुई की नोक के बराबर भी भक्ति करने में सफल हुए हैं? नहीं ना। अभी तो हमारे हृदय में, हम ये ठीक है कि हर व्यक्ति के हृदय में भगवान विराजमान हैं, लेकिन उन भगवान का दर्शन करने के लिए, उनका प्रकाश पाने के लिए हमें भक्ति की उस स्थिति तक पहुंचना भी तो होगा। इसीलिए जब हम तो एक छोटे मोटे भक्त हैं, तो जब भी आप कभी मंदिर जाएं, जब आप वहाँ विग्रह के, अपने श्री विग्रह के सामने पहुँचें, अपने इष्ट देवता के सामने पहुँचें, तो वहाँ जाके आंखें बंद ना करें, अपितु आंखें खोल के भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करें। आंखें खोल के उनके मधुर अधरों का दर्शन करें, उनकी कोमल मुस्कान का दर्शन करें, उनके चंचल नैनों का दर्शन करें, उनकी चितवन का दर्शन करें। देखें कि प्रभु तुम्हें कैसे देख रहे हैं, प्रभु तुम्हें देखकर कैसे मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु का श्री अंग कितना सुंदर है, कितना कोमल है। उनके एक एक अंग के दर्शन करें, उनके हाथों के दर्शन करें, उनके हाथों में क्या विराजमान है इस चीज़ के दर्शन करें, उनके चरण कमलों के दर्शन करें, उनके पद कमल कितने कोमल हैं इस चीज़ को अपने हृदय में महसूस करें। उनके चरणों की कोमलता को, उनके श्री अंगों की कोमलता को, प्रभु के वात्सल्य को अपने हृदय में भर लें, उसे अपने हृदय में महसूस करें। उनके एक एक अंग पर अपनी आंखें गड़ा दें और तब तक उन्हें देखते रहें जब तक आपका हृदय तृप्त ना हो जाए, या कोई स्वतः आपको वहाँ से ना हटा दे, तब तक भगवान के दर्शन करते रहें। आप खुद महसूस करेंगे, यदि आप पूरे हृदय से भगवान के श्री विग्रह के, भगवान के चरण कमलों के दर्शन करते हैं, तो कुछ क्षण बाद आपका हृदय प्रेमाश्रु से, आपकी आंखें प्रेमाश्रुओं से भर जाएंगी। आपका हृदय ऐसा करेगा कि आप अपने मस्तक को उनके चरणों में झुका लें, और तब अपने मस्तक को उनके चरणों में झुकाएं, उन्हें प्रणाम करें। और जब आप वहाँ से वापस आएँ, जब आप उन भगवान के मंदिर से वापस आएँ, तो तुरंत इस संसार को ना देखें,
आप भगवान के प्रांगण में कुछ देर के लिए अवश्य बैठिए। भगवान के प्रांगण में ना बैठ सकें तो उनके मंदिर की सीढ़ियों पर बैठिए और वहाँ बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब वहाँ बैठकर आपको आंखें बंद करनी हैं। भगवान के दर्शन करके जैसे ही आप बाहर आए हैं तो आपको इस संसार को नहीं देखना है, इस संसार से आंखें बंद करनी है। आपको मंदिर में जाके भगवान से आंखें बंद नहीं करनी थी, आपको तो बाहर आके इस संसार से आंखें बंद करनी है। आप मंदिर के प्रांगण में बैठकर या भगवान के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान के उस कोमल विग्रह का ध्यान कीजिए जिसके आपने अभी अभी दर्शन किए हैं। उस कोमल हृदय का चिंतन करिए, उसे अपने हृदय में महसूस कीजिए। आप महसूस करेंगे कि भगवान आपके हृदय में विराजमान हो रहे हैं। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपके जिस कोमल विग्रह के मैंने अभी दर्शन किए हैं, आपके जिन चंचल चितवन के मैंने दर्शन किए हैं, आपके जिस कोमल शरीर को अभी मैंने देखा है, उसी चंचल चितवन के साथ, उसी मधुर मुस्कान के साथ, उसी चरण कमलों के साथ आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं। भगवान के उस कोमल दर्शन को अपने हृदय में विराजमान कीजिए। जब तक हो सके मंदिर में दर्शन करने के बाद, जब भी आप मंदिर से दर्शन करके आएँ या कहीं सत्संग सुन के आएँ, कहीं कथा सुन के आएँ, तो जब तक हो सके किसी से बातें ना करें। जब तक संभव हो सके भगवान के उस दर्शन का चिंतन करें, उस दर्शन का मनन करें, स्वयं को उस दर्शन में खो जाने के लिए प्रेरित करें। और जब आप वहाँ से उठकर चलें तो भगवान से प्रार्थना अवश्य करें कि हे प्रभु, आपकी ये मधुर छवि सदा के लिए मेरे हृदय में विराजमान हो जाए और मैं जब यहाँ से जाऊँ तो ये मधुर छवि मेरे साथ साथ चले, ये मधुर छवि मेरे हृदय में विराजमान होकर चले। हे प्रभु, आप मेरे हृदय में उसी प्रकार विराजिए जैसे आप श्री राम और सीता के रूप में भक्त हनुमान जी के हृदय में विराजमान हुए थे। जब आप वहाँ से अपने घर आएँ तो भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके अपने घर लाएं, उन्हें महसूस करते हुए अपने घर आएँ। ये ना करें कि जैसे ही मंदिर से बाहर निकले अपने सांसारिक दोस्तों से आप मिले और तुरंत सांसारिक बातें आपने करनी आरंभ कर दी कि देखो उसका सूट कितना अच्छा लग रहा है, उसकी साड़ी कितनी अच्छी लग रही है, वह व्यक्ति कैसे चल रहा है। यदि आपने भगवान के मंदिर से निकलते ही तुरंत ये सांसारिक बातें आरंभ कर दी तो भगवान आपके साथ कैसे आएंगे। आपने तो उनका ध्यान जहाँ किया उन्हें वहीं छोड़ आए और घर तो आप फिर वही सांसारिक वस्तुएं ले आए, घर तो आप फिर से वही सांसारिक चिंतन ले आए, तो आपका मंदिर जाने का क्या लाभ हुआ। तो इसीलिए जब आप मंदिर जाएं, जब आप भगवान के दर्शन करें तो उनके दर्शन खुले नेत्रों से करें, उनके विग्रह को अपने हृदय में विराजमान करें। और जब आप मंदिर से बाहर आएं तब कुछ देर के लिए इस संसार को भूलकर आंखें बंद करके उनके विग्रह को अपने हृदय में महसूस करें, उसे अपने हृदय में विराजमान करें, उसका एहसास करें। और जब आप फिर इस प्रकार जब आप घर आएंगे, जहाँ तक हो सके इस संसार को कुछ देर के लिए पीछे छोड़ दें और आप महसूस करेंगे कि भगवान आपके साथ चल रहे हैं, भगवान आपके हृदय में विराजमान हैं। भगवान तो सदैव सबके हृदय में होते हैं, बस हमें उन्हें महसूस करना है। उन्हें महसूस हम किस प्रकार कर सकते हैं। यूँ तो हम किसी भी प्रकार भगवान को महसूस, किंतु अभी तक हमारी पूरी तरह से हमारा प्रेम, हमारी भक्ति अभी भगवान के प्रति उतनी दृढ़ नहीं हुई है। तो हमें भगवान से अभी तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे भी ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मैं बंद आँखों से हर जगह आपको अपने अंदर महसूस कर सकूं, अपने अंदर आपके दर्शन कर सकूं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। धन्यवाद।